आज का हमारा टॉपिक है परिवृत्त अंकन करना, जिसमें वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का 11.1 लेसन है और इसका ये 1 का 6 सवाल है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि किसी को सवाल चाहिए कि क्या है क्वेश्चन, तो उसके लिए वीडियो को पॉज करके और इसको कॉपी पे लिख लें। चलिए तब शुरू करते हैं। तो 1 नंबर सवाल लेते हैं और वो सवाल है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का भुजा लेकर के उसका एक त्रिभुज बनाना है और बना करके उसका फिर परिवृत्त बनाना है। तो बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक स्केल और एक कंपास और इसमें लगा हुआ पेंसिल, पर ये पेंसिल नहीं है, स्केच पेन है, ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दे सके। तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल अच्छा रहेगा, पर हम स्केच पेन से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर एक भुजा लेते हैं और उसी को माप करके हम त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे साइड में 6 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, जैसे यहाँ शुरू किए तो 6 तक कंप्लीट, ये रहा। फिर इसी को माप के हम त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें एक पहले ले लेते हैं नीचे में जो होगा 6 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 है और 0 से स्टार्ट किए 6 तक गए। इसको मापेंगे और इसको 6 सेंटीमीटर पे मापने के बाद इसको हम यहाँ से ऊपर काटेंगे, फिर इधर ला करके इधर से काटेंगे। तो ये जहाँ मिलेगा यही 6 सेंटीमीटर है और इसको हम मिला देंगे। ये मिला दिए और फिर इसको भी मिला देंगे। तो हमारा 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया, जिसका ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है और ये भी 6 सेंटीमीटर का है। अब इसका परिवृत्त करने के लिए हमको इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा से ज्यादा लेंगे। तो आधा से ज्यादा है और आधा से ज्यादा ले करके ऊपर में ऐसे काटेंगे, फिर नीचे भी ऐसे काटेंगे, फिर यही पॉइंट चेंज करेंगे और यहाँ लेके आएंगे इस भुजा पे और इसको ऊपर काटेंगे, इसको नीचे काटेंगे। तो क्या होगा, हमको 2 पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, और ये दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हमारा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो हमारा 2 बराबर भागों में बढ़ गया जो ये पॉइंट है। इसके बाद इसी प्रकार हम इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी 6 सेंटीमीटर मतलब आधा से ज्यादा लिए, लेने के बाद हम ऊपर काटें, ऊपर काटने के बाद से इधर भी काटें, ठीक है, यहाँ काटें। उसके बाद हम यहाँ लेंगे और इधर में काटेंगे और इसमें इधर में काटेंगे। तो फिर हमको 2 पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। फिर ये दोनों को हम मिला देंगे। ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा ये दोनों लाइन जा करके एक दूसरे को क्रॉस करेगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों जहाँ क्रॉस कर रहा है, ये है हमारा मेन पॉइंट। और इस पे हम रखेंगे लोहा वाला। रखने के बाद किसी एक तो कोना को पकड़ेंगे, मतलब जैसे ये कोना, तो इस कोना को हम पकड़े, ये हो गया इस। तो यहाँ से एक हम गोल सर्कल बना देंगे, जो ये बनना शुरू हुआ और ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार 5.2 सेंटीमीटर एवं समान भुजाएं 7 सेंटीमीटर की हो। तो आधार मतलब नीचे वाला जो होगा 5.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का भुजा ले लेंगे। तो फर्स्ट हमारा 5.2 सेंटीमीटर का भुजा क्या होगा कि हम 0 से शुरू करेंगे, मतलब हम
इस 0 से शुरू करेंगे यहाँ से, और यहाँ से शुरू करके हम ले जाएंगे 5.2 तक, 5.2 तक लाएं। इसके बाद और 7 सेंटीमीटर का 2 भुजा होना चाहिए, जिसके लिए हम ये एक ले लेते हैं, एक ठो, जिससे हमारा 7 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। तब इसको माप के हम इसको लेकर के हम ऊपर काटेंगे, उसी प्रकार फिर यहाँ रख के फिर ऊपर काटेंगे। तो हमारा जहाँ मिलेगा ये पॉइंट से हम यदि दोनों कोना को मिला देते हैं तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया, जिसमें ये है 5.2 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये भी है 7 सेंटीमीटर। फिर वही काम है कि इसको नीचे वाले को आधा से ज़्यादा लेंगे, और लेने के बाद ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, काटने का फिर ये पॉइंट चेंज करके यहाँ लाएंगे और फिर ऊपर काटेंगे और फिर नीचे काटेंगे। तब जा कर के ये हमारा 2 पॉइंट मिलेगा, जो एक पॉइंट होगा ये और दूसरा पॉइंट होगा ये, और ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमारा ये बीच से डिवाइड हो जाएगा। 5.7 सेंटीमीटर का जो रेखा है ये बीच से डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार 7 सेंटीमीटर वाले को भी लेकर के आधा से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, लेने के बाद हम इस साइड काटेंगे और इस साइड भी काटेंगे। फिर यही पॉइंट यहाँ से लेंगे और फिर इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। तो काटने के बाद फिर क्या करेंगे कि उसके बाद हमको 2 पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। अब हम ये दोनों को मिला देंगे। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों जहाँ मिला, जैसे ये वाला और ये वाला दोनों जा करके मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोहा वाला रखेंगे और पेंसिल हो तो पेंसिल को हम किसी भी एक ठो कोने को मापेंगे, जैसे हम इसको माप लिए, और मापने के बाद इसको गोल एक सर्कल हम घुमाएंगे, जो हमारा जा करके उसको। नंबर सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण से जुड़ी 2 भुजाएं जो है वो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक तो पहले आधार ले लेना है, जो हमारा होगा 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, कोई भी ले सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। तो पहले हम आधार ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे और 8 तक करके हम ख़त्म कर लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का हमारा आधार हो गया, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है। अब बोल रहा है कि जुड़ी 2 भुजाएं, मतलब समकोण से, समकोण जो होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, और इससे 2 भुजाएं जो जुड़ी हैं वो होंगी। अब समकोण जो होगा वो 90 डिग्री का होता है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री का, तो हमको एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, जिसके लिए हमको चांद का जरूरत पड़ेगा, और हम चांद को रख के 90 डिग्री का बना सकते हैं। तो हम चांद को कैसे रखेंगे, यहाँ पे इस काले वाले पॉइंट को रखें, इसको 180 पे रखें, और रखने के बाद ध्यान से देख लेना है कि कैसे करना है। ठीक है, ये जो बीच में एक दागी दिख रहा होगा, ये जो बीच में दागी दिख रहा है, इसको ले जा करके रखना है वहां पे, ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ पे, और इसको एकदम सीधा, ये जो लाल वाला लाइन है इस पे सीधा करके रखना है, और हम 190 पे जा करके पॉइंट करेंगे। तो 90 जो है हमारा यहाँ पर ऑर्डर है, तो हम यहाँ पॉइंट किए, तो ये जो लाइन होगा ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि एक 8 होगा तो दूसरा 4 होगा, और समकोण है तो 4 पे ला करके अब स्केल जो है, स्केल का ये जो 4 नंबर पॉइंट है इसको ले जा करके हम यहाँ रख देंगे, और 0 तक हम यदि लाइन टान देंगे तो हमारा 4 सेंटीमीटर का ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो
6 ले लेते हैं और 2 से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से हम 6 तक 4 सेंटीमीटर का होगा, हम ले लिए। अब क्या करना है कि इसको इससे मिला देना है ताकि एक त्रिभुज बन सके, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हुआ। और ये यदि हम मिला देते हैं दोनों को, तो हमारा एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में ये कितना बड़ा है नहीं पता है, और उसको जानकारी भी नहीं निकालना है, उसका कोई जरूरत भी नहीं है और पूछा भी नहीं है। तो अब वही काम है कि जो आधार वाला रेखा है उसको 2 बराबर भाग में बांटना है। तो आधा से ज्यादा लेंगे और ऊपर काटेंगे, नीचे भी काटेंगे। यही काम हम इस पॉइंट से लेकर के भी करेंगे, ऊपर काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। तो हमको 2 पॉइंट मिलेगा और ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को। ये दोनों पॉइंट यदि हम मिला देते हैं तो क्या होगा, हमारा ये रेखा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब हम इसको भी बांट सकते हैं और इसको भी बांट सकते हैं, जिसको मर्जी मन है कि इसको हम बांटे तो इसी को बांट लेते हैं। आधा से ज्यादा लेते हैं, ज्यादा लेने के बाद इधर काटेंगे और फिर इधर भी काटेंगे। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे और इधर भी काटेंगे और फिर इधर भी काटेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमारे जहाँ मिलेगा, ये भी हमारा ये रेखा को डिवाइड करेगा, लेकिन इस रेखा तक इसको टानेंगे ताकि उसको ये टच कर पाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को मिलाते हैं। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, किसी एक कोना को पकड़ेंगे। जैसे ये कोना एक है तो इसको पकड़े, और पकड़ने के बाद हमें से एक गोल सर्कल बना लेंगे। और जैसे हम गोल सर्कल बनाएंगे तो हमारा ये परिवृत्त कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा है चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर, जो बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण जो होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा और दूसरी एक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो कर्ण हमारा होता है त्रिभुज का ये तिरछा वाला पोर्शन, ठीक है। ये यदि त्रिभुज है तो इसका तिरछा वाला होगा कर्ण। ये हमारा होगा 12 सेंटीमीटर का। और एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो एक जो हमारा समकोण त्रिभुज बनाएंगे उसमें समकोण लेते हैं, और समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो पिछले सवाल में किए थे वैसी। तो नीचे हम बिना किसी माप का एक रेखा ले लेते हैं। रेखा लेने के बाद इस पॉइंट पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। वैसी इस चांद को लेकर के यहाँ काला वाला पॉइंट ले लेंगे, और लेने के बाद ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, और लेने के बाद इसको हम लेते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे हम पॉइंट आउट कर दिए। और ये जो हमारा है ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। तो 5 पे रखें और 0 तक, 5 से 0 तक, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये हम रेखा ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, कंप्लीट रहा। और जो बोल रहा है कि हमारा ये जो कर्ण होगा, मतलब ये रेखा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर का होगा। तो यदि हम 0 पे स्केल को रखते हैं, स्केल को 0 पे रखने के बाद हम 12 तक यदि देखें तो कहाँ तक जा रहा है, ये हम एक बार देख लेते हैं। ज्यादा चाहिए, थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं। ये हम बोले थे कि इसका कोई माप नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको लंबा कर ही लेते हैं। अब इसको 0 हमारा यहाँ है और 12 हमारा यहाँ है। तो 12 तक हम देखते हैं कितना है, कहाँ तक जाता है। तो 12 हमारा जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ मिल गया 12। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 12 तक मिला देंगे। अब हम इसको मिला देते हैं। जैसे हम मिलाएं हमको एक मिलेगा त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है इसका हमको बनाना है परिवृत्त, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर का है और ये हमारा ये 12 सेंटीमीटर का है, और ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका परिवृत्त बनाना। परिवृत्त बनाने का रूल वही है सेम, कि हम इसको आधा से ज्यादा लेंगे और लेने के बाद ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, फिर ये बदलेंगे और ये यहाँ लाएंगे और फिर ऊपर काटेंगे। तो ये तो मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिलेगा तो हम दोबारा फिर यहाँ रख के उसी पॉइंट को फिर हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से भी हम काटेंगे, तो फिर इधर तो हम काट चुके हैं, तो अब हम काटेंगे इधर। ये भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, यहाँ से फिर हम इसको और बढ़ा सकते हैं। मिल गया। अब हम इसको, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा।
तब हम इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें। तो हमारा ये जो रेखा है जो हमारा डिवाइड हो गया दो बराबर भागों में, अब हम इसको भी बांट सकते हैं, इसको भी बांट सकते हैं। तो बांट लेते हैं, इसको मान लो बांटते हैं तो इसको हम आधा से ज्यादा ले लेंगे। लेने के बाद हम इस साइड काटेंगे और इस साइड भी काटेंगे, फिर यही हम यहाँ रखेंगे और इस साइड भी काटेंगे और हम इस साइड भी काटेंगे। तो ये हम काट दिए और दोनों को मिलाएंगे, पर रेखा इस तक आना चाहिए ताकि हम ये कहाँ पे टच कर रहा है वो पता कर सके। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अब मिलाते हैं। तो हमारा ये जो दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है ये है ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे रखेंगे लोहा वाला और किसी एक कोने को, मान लीजिए हम इस कोने को पकड़ते हैं तो इसी कोने को ले लिए और लेने के बाद इसको हम घुमाएंगे, गोल करके घुमाएंगे। तो गोल घुमाए तो ये हमारा पूरा परिवृत्त बनेगा, और ये कोना और ये कोना तीनों को जब टच करेगा ये वृत्त, तभी जाकर के ये पूरी तरह से कंप्लीट अच्छी तरह से है। 5 नंबर, और 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक त्रिभुज बनाए जिसमें एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर और संलग्न कोण उससे लगा हुआ दो कोण 75 डिग्री और 55 डिग्री का होता है। सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेते हैं, और रेखा लेने के लिए हम शुरू करेंगे 0 से, और 0 से जाएंगे 6.7 तक। तो 6.7 तक चले आए, और इसके बाद हम ये हमारा जो भुजा है ये 6.7 सेंटीमीटर का है, जिस पे हम यहाँ एक कोण बनाएंगे और यहाँ एक कोण बनाएंगे, जो दोनों एक 55 डिग्री का होगा और दूसरा 75 डिग्री का होगा। तो एक 55 डिग्री का पहले यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से जब लेंगे तो याद रहे कि हमको इस साइड से लेना है, तो इधर से 55 डिग्री, तो 0, 10, 50 और 50 के बाद से फिर 55, तो 55 पे पॉइंट कर लिए और हम एक रेखा को मिला देंगे तो ये हमारा 55 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेना है हमको 75 डिग्री का, तो ये हम इधर से लेते हैं और लेने के बाद हम इसको 75 डिग्री लेंगे। तो इधर 70 और 5 75, मतलब यहाँ पे हो रहा, तो इसको भी हम मिलाएंगे और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है उसको नहीं देखना है, बस ये दोनों सीधा मिल जाना चाहिए, और मिलेगा तभी जाकर के त्रिभुज बनेगा और तभी जाकर के हम परिवृत्त बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 75 डिग्री और ये हो गया 55, मतलब 55 डिग्री का, और कुछ दिया नहीं है। तो हम अब इसका बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आधार वाला रेखा है, भुजा है, इसको हम दो बराबर भागों में बांटने के लिए इधर ऊपर काटेंगे, इधर नीचे काटेंगे, फिर इसको पलटेंगे और यहाँ ला करके नीचे काटें, ऊपर काटे, ये नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा फिर हम यहाँ रख के दोबारा काट सकते हैं। मिल गया। अब हम इस दोनों को मिला लेंगे। जब मिला लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक कोई भी रेखा को लेंगे, भुजा को आधा से ज्यादा लेंगे, इधर काटेंगे और इधर भी काटेंगे, फिर यही यहाँ पे रख के इधर काटेंगे और फिर इधर भी काटेंगे। तो मिल नहीं रहा है तो फिर दोबारा हम यहाँ ले करके हम इसको मिला सकते हैं। ये दोनों हमारा पॉइंट मिला और इस पॉइंट से हम उस पॉइंट को मिलाएंगे। मिल गया। ये दोनों रेखा जहां जाके क्रॉस करेगा हम इस लोहा वाला को ले जाके वहीं पे रखेंगे, और रखने के बाद किसी एक तो कोना को पकड़ेंगे और उसको हम मिला लेंगे। जितना दूरी है उतना पे मिला लिए। उसके बाद हमारा काम है लास्ट अब एक सर्कल बना देना, और जब हम सर्कल बनाएंगे तो वो तीनों पॉइंट को टच करेगा। अब आया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें आधार जो होगा वो BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 100 डिग्री एवं AB बराबर 4 सेंटीमीटर का होगा। तो आधार हमारा BC है जो 5 सेंटीमीटर का है, तो वो हम ले लेते हैं। आधार BC जो हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 तक जाते हैं। तो 5 हमारा यहाँ आया, 5 ले लिए जो हमारा BC होगा।
तो इसको हम बी ले लेते हैं, इसको सी लेते हैं, ठीक है। तो BC हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया, इसको हम लिख भी लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए चांद को लिए उसी प्रकार जैसे हम रखते थे वैसे रखें, और रखने के बाद इसको 100 पर जाते हैं। तो इधर से 0 से लेकर के 100 तक जाएंगे। 100 हमारा यहाँ है, यहाँ पॉइंट किए और हम उसको मिलाएंगे तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। और बता रहा है कि AB हमारा 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो हम इसको पहले तो इसको मिला लेते हैं ताकि ये हमारा एंगल कंप्लीट हो जाए। ये एंगल हो गया, और ये जो एंगल है हमारा ये है 100 डिग्री का। और क्या करना है कि इसको, ये जो रेखा है AB, तो C यहाँ है, B यहाँ है, तो A इधर होगा। तो AB जो है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ 4 पे लिए और 0 तक इसको ले जा करके हम पॉइंट किए, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का पॉइंट रहा। अब हम क्या करेंगे कि इस रेखा से इसको मिला देंगे, जो हमारा त्रिभुज कंप्लीट करेगा। और जैसे ही त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा काम रह जाएगा परिवृत्त बनाना। ये हमारा मिला, ये था 4 सेंटीमीटर का ले लिए। ये त्रिभुज पूरा कंप्लीट हुआ और इस त्रिभुज का हम बनाएंगे परिवृत्त। तो परिवृत्त बनाने का सेम रूल है वही, कि हम नीचे वाले रेखा को आधा से ज्यादा लेंगे और लेने के बाद हम ऊपर में काटेंगे, नीचे भी काटेंगे, फिर इसको इस साइड लाएंगे और लाने के बाद इसको भी ऊपर काटेंगे, फिर नीचे भी काटेंगे। फिर हमारा 2 पॉइंट मिलेगा, उस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो ये हमारा बीच से रेखा को डिवाइड करेगा, इस रेखा को। और हम ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो इसको बहुत देर से हम नहीं लिए, ले लेते हैं अभी। आधा से ज्यादा लिए, ऊपर काटे और नीचे भी काटे, फिर इसको इस साइड लाएं, फिर नीचे काटे। तो देखो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा इसको चला लेंगे एक बार, तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा ये जो दूसरा रेखा है वो भी बीच से डिवाइड हो जाएगा। तो ये और ये दोनों जाकर के मिल रहा है यहाँ पे, तो हम वहीं पे पॉइंट आउट करेंगे और कहीं नहीं, यहीं पे। और यहाँ से हम किसी भी एक कोना को पकड़ेंगे, और एक कोना को पकड़ने के बाद हम इसको गोल करके घुमा सकते हैं। तो हम गोल करके इसे घुमाएंगे। अब जब हम गोल घुमाएंगे तो हमारा ये और ये तीनों पॉइंट मिलेगा और हमारा परिवृत्त कंप्लीट होगा।